अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद रखती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और विंटर स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। जी हाँ, बिल्कुल चेस्टनट को किस तरह घर पे हम बॉयल किए बगैर बना सकते हैं और मज़ेदार से चटपटे से। तो आइए चलते हैं अपनी इस मज़ेदार सी आसान सी झटपट से बनने वाली इस रेसिपी की तरफ। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा। वीडियो पसंद है इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे 1 kg के जितना मैंने सिंघाड़ा ले लिए है और इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद 2 से 3 मरतबा वॉश करना है। वॉश करने के बाद हम देखें बिल्कुल अच्छे से साफ़ सुथरे हो गए हुए हैं और इसको हम बॉयल नहीं करेंगे, इसको हम बेक करेंगे या स्टीमर कह देंगे, स्टीम करेंगे। और कढ़ाई रख दी है, यहाँ पे रफ़ सी कढ़ाई है ये, और चूल्हे पे कढ़ाई रख दी है। उसके अंदर हम ये 1 किलो के जितना जो सिंघाड़ा था उसको ऐड करके अच्छे से वॉश करने के बाद उसको मैंने कढ़ाई में ऐड कर दी हैं। और इसमें हम तकरीबन आधे कप या पौने कप के जितना इसमें पानी ऐड कर देंगे। और नीचे से फ्लेम भी मैंने ऑन कर दिया, देखिए यहाँ से स्मोक भी निकलना शुरू हो गई हुई है। और ये रुमाल को मैंने अच्छे से गीला करके उसके ऊपर रख देते हैं ताकि अंदर अच्छी सी स्टीम क्रिएट हो और बाहर रिलीज़ ना हो स्टीम। और इसी स्टीम के अंदर हमने क्योंकि कुक करना है, हमने बेक करना है, तो इसलिए इसको इस तरह ही हम 30 मिनट्स तक बेक करेंगे। पहले हम 5 मिनट्स तक इसको फुल फ्लेम पे कुक करेंगे, उसके बाद फिर इसको 25 मिनट में लो फ्लेम तक इसको कुक करेंगे। और यहाँ पे मैंने तवा रख दिया था क्योंकि उससे लीड से थोड़ी सी मुझे लगा था स्टीम रिलीज़ हो रही है, तो तवे के साथ स्टीम अंदर हो गई थी। तो माशाल्लाह से यहाँ पे देखिए बहुत इस स्टेज पे ध्यान रखना है, ये बहुत गरम गरम होता है रुमाल, तो इसको मैंने स्टोंग की मदद से वो निकाल लिए है। और जैसे ये रूम टेम्परेचर में आ गए थे सिंघाड़े, तो मैं इसको अब इसको पील कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ी सी कट लगाना है, देखिए नाइफ़ की मदद से। और इसको पील करने का भी आसान तरीका मैं बता देती हूँ। थोड़ा सा कट लगाने के बाद और इसको आराम से इसको पील कर लेना है, इसका छिलका रिमूव हो जाएगा। और ये कि कितनी प्यारी खूबसूरत सी गिरी अंदर से निकल आई है सिंघाड़े की। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी मेरे रब तआला की नेमतें, मेरे दुआ अल्लाह पाक आप सबको अपने लाजवाब नेमतों के साथ ले रखे। सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा है ये। और इसको इसी तरह मैं सारे पील कर लूँगी, आसानी से देखिए माशाल्लाह से पील हो रहे हैं और अब ज़बरदस्त किस्म के कुक हुए हैं ये। और इसमें बाज़ लोग ब्लैक कलर भी डालते हैं और मेरा नहीं ख्याल कि कोई लॉजिक नहीं बनता ब्लैक कलर ऐड करने का। उससे ये होता है कि हाथ काले होने के सिवा कुछ भी नहीं होता। तो इसी तरह ही सिंपल पानी में इसको बेक करना है और ज़बरदस्त सिंघाड़े माशाल्लाह हमारे तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे सारी गिरियाँ मैंने निकाल ली हैं सिंघाड़े की और बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं सिंघाड़े हमारे बन के। और यहाँ पे जो छिलके थे उसको हम डिस्कार्ड कर लेते हैं। यहाँ पे ब्लैक नमक और थोड़ा सा चाट मसाला इसमें ऐड कर देते हैं और मैं हाथों से मिक्स कर रही हूँ क्योंकि हाथों से देसी काम होता है और ज़बरदस्त मिक्सिंग भी हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है किचन में जब काम करते हैं तो हाथ साफ़ ही होते हैं। और आप चाहें तो फ्रेश लेमन इसमें जूस ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास फ्रेश लेमन इस वक्त नहीं पड़ा था क्योंकि मैं लेमन जूस निकाल के इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फ्रोज़न थोड़े से मैंने इसमें ऐड कर दिया था लेमन जूस, बहुत अच्छा फ्लेवर आया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा माशाल्लाह चटपटे से सिंघाड़े घर पे तैयार हो चुके हुए। उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी एक ज़बरदस्त खतरनाक वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।